स्नो वाइट और रेड रोज। आपने स्नो वाइट की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन ये कहानी कई साल पहले की है, जब दुष्ट सौतेली माँ ने स्नो वाइट को सुला दिया था। बहुत समय पहले एक बूढ़ी औरत जंगल में अपनी झोंपड़ी में रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। उनमें से एक स्नो वाइट थी और दूसरी रेड रोज। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर जंगल में जामुन इकट्ठा करते हुए घूमते थे और जानवरों के साथ खेलते थे जिन्हें वो प्यार करते थे। एक शाम जब वो आराम से एक साथ बैठे थे, किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रोज रेड, जल्दी से दरवाजा खोलो, कोई यात्री होगा जो आश्रय मांग रहा होगा। रोज रेड दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसने एक भालू को देखा जो दरवाजे के बीच से अपना सर घुमा रहा था। रोज रेड जोर से चिल्लाई और भालू बोलने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे ठंड लग रही है और मैं अपने शरीर को गर्म करना चाहता हूँ। बेचारा भालू, आओ आग के पास लेट जाओ। स्नो वाइट और रोज रेड, चिंता ना करो, भालू कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो एक अच्छा और प्यारा जीव है। तो फिर उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उन्होंने एक तौलिया लिया और उसे तब तक रगड़ा जब तक वो सूख ना जाए, और फिर वो आग के पास बैठ गया। सुबह होने पर भालू जंगल में लौट आया और उसके बाद भालू हर शाम को सही समय आता और आग के पास लेट जाता। अब वो उसके इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने दरवाजा बंद करना ही बंद कर दिया, और भालू जब भी वहाँ पहुँचे उसे अंदर आने दिया जाता। जब बसंत आया और बाहर सब हरा था, भालू ने एक सुबह स्नो वाइट से कहा, अब मुझे चलना चाहिए और पूरे घर में वापस नहीं लौटना चाहिए। प्यारे भालू, तुम कहाँ जाओगे? मुझे जंगल जाना चाहिए और अपने खजाने को दुष्ट बोनों से बचाना चाहिए। सर्दियों में जब धरती सख्त जमी होती है तो वो जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन अब जब सूरज ने जमीन को गर्म कर दिया है, वो जो चाहे चुरा सकते हैं। उनकी गुफाओं में जो भी गिरता है वो आसानी से दोबारा नहीं मिलता। और फिर भालू जंगल में गायब हो गया। इसके कुछ समय बाद माँ ने अपनी लड़कियों को सिलाई का सामान खरीदने के लिए कस्बे में भेज दिया। वो एक बड़े पेड़ के पास आए जो जमीन पर गिर गया था। उन्होंने देखा कि कुछ ऊपर से नीचे कूद रहा है। जब वो पास पहुँचे तो उन्होंने एक लंबी दाढ़ी वाला बोना देखा। बोने का सिर पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। उसने अपनी जलती लाल आंखों से उन्हें देखा और चिल्लाया, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? आओ और मेरी मदद करो। तुम क्या कर रहे हो छोटे आदमी? तुम छोटी मूर्ख लड़की, मैं आग के लिए पेड़ से लकड़ी तोड़ना चाहता था। मेरी दाढ़ी नीचे फंस गई थी और अब मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, और तुम मूर्ख लड़कियां मेरे ऊपर हंस रही हो। उफ, क्या बदकिस्मती है। छोटी लड़कियों ने पेड़ को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो दाढ़ी नहीं निकाल सकी। इसीलिए स्नो वाइट ने अपनी कैंची अपनी जेब से निकाली और उसकी दाढ़ी का सिरा काट दिया। और अब वो बोना अटका हुआ नहीं था। उसने अपना सोने से भरा बैग जल्दी से खींचा जो उसने पेड़ की जड़ों में छुपा रखा था। मेरी शानदार दाढ़ी को काट दिया। इन मूर्ख लोगों को श्राप दो, उसने जोर से कहा, और फिर उसने अपने बैग को यूं घुमाया कंधे पर और गायब हो गया। इसके फौरन बाद स्नो वाइट और रोज रेड एक नदी के किनारे पर चल रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जैसे एक बड़ा टिड्डा पानी की ओर बह रहा हो, जैसे कि वो कूदने जा रहा हो। वो दोनों नदी के किनारे पर दौड़ी और उन्होंने उसी बौने को देखा। अब कहाँ जा रहे हैं? निश्चित ही तुम पानी में कूदने वाले तो नहीं हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी दाढ़ी मछली के कांटे में फंस गई है और ये पागल मछली मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। लड़कियों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया था और उसकी दाढ़ी को मछली पकड़ने के जाल से मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दाढ़ी और जाल बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। वो बस इतना कर सकते थे कि दाढ़ी काटने के लिए कैंची को फिर से निकाल लें। वो बोना उनका आभारी नहीं हुआ, बल्कि वो जोर से चिल्लाया, क्या आप उन्हें शिष्टाचार बुलाते हैं? मूर्ख लड़कियों,
एक साथी के चेहरे को खराब करने के लिए ये काफी नहीं था कि आपने पहले मेरी दाढ़ी को छोटा कर दिया, लेकिन अब आपको इसका सबसे अच्छा हिस्सा काट देना चाहिए। और फिर वो अपने कीमती पत्थरों से भरा थैला लेकर चट्टानों के नीचे गुफा में चला गया। लड़कियां अपनी माँ की सिलाई का सामान लेने के लिए अपने रास्ते पर चली गईं। घर के रास्ते में जब वो फिर से नदी के किनारे से गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि बोना अपने कीमती पत्थरों को एक खुली जगह पर फैला रहा है। शाम का सूरज चमचमाते पत्थरों पर पड़ रहा था। वो चमक रहे थे। उनकी चमक इतनी सुंदर थी कि बच्चे खड़े होकर उन्हें बस निहार रहे थे। तुम वहाँ किस लिए खड़ी हो? उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तभी एक गड़गड़ाहट से सुनाई दी और एक काला भालू जंगल से बाहर निकल आया। बोना डर कर उछल पड़ा, लेकिन उसके पास अपने आप को बचाने का समय ही नहीं था, क्योंकि भयानक भालू पहले से ही उसके बहुत करीब था। और बोना डर कर रोने लगा। प्यारे भालू, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें सारा खजाना दूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। वहाँ देखो 2 लड़कियाँ, मुझे यकीन है वो मुझसे बेहतर स्वादिष्ट होंगी। लेकिन भालू ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बोने को पंजे से मारा और फिर वो कभी चल नहीं पाया। स्नो वाइट, रेड रोज, डरो मत। और फिर उन्होंने उसकी आवाज को पहचान लिया और वो अपने भालू दोस्त की तरफ मुड़ गई। और फिर अचानक से भालू की खाल और पर गिरने लगे और उन्होंने एक सुंदर आदमी को अपने सामने खड़ा पाया, जिसके कपड़े और गहने सब सुनहरी थे। मैं एक राजकुमार हूँ। उस छोटे से बोने ने मुझे श्राप दिया था, जिसने मेरा खजाना चुरा लिया है। मेरा भाग्य जंगली भालू के रूप में घूमना था, जब तक कि उनकी मृत्यु मुझे मुक्त नहीं कर देती। जब स्नो वाइट जवान हो गई तो उसने राजकुमार से शादी कर ली और रोज रेड से अपने भाई की शादी कर ली और वो हमेशा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.